नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम मोहित है और हम पढ़ते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के बारे में, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास में। 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम उसका उस एक्सरसाइज को यूनिट को मतलब उस एक्सरसाइज को ख़त्म करने वाले हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन और उनको देख लेते हैं, फिर आपका ये ख़त्म हो जाएगा, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पहले सबके लिए राधे राधे। अब शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, कल 15 तक कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 ये है dx अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है, मतलब रिलेशन होता है। उसको लगा कर जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होता है, cos 2x का हमें निकालना है। cos 2x क्या होता है, जब तक याद नहीं होंगे ना, जब तक ये ऐसी दिक्कत करेंगे सवाल आपको। cos 2x होगा हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। ठीक है, इतना समझ में आया। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। इसमें कैसे करेंगे, अब cos 2x हमें चाहिए cos 2x की वैल्यू, तो हमें चाहिए 1 प्लस cos 2x की वैल्यू। cos 2x है, ये माइनस है, इधर ले जाओ इसको, तो हो जाएगा cos 2x माइनस से प्लस है। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, या फिर ऐसा करो cos 2x की ऐसे रख दो, ऐसे कर लो। dx अपॉन में 1 तो ऐसे ही प्लस इस cos 2x की ये रख लो 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, और यहाँ बराबर का लगा दो, यहाँ पर 3 पैर होगा। ठीक है, अब इसमें देख लो क्या कर रहा है, इसमें 1 से कट रहा माइनस के प्लस से, तो यहाँ क्या बचा 2 cos स्क्वायर x बचा। 2 इसमें बाहर ले लो, 1/2 आ जाएगा क्योंकि अपॉन में है। इसका आ जाएगा dx cos स्क्वायर x। ठीक है, तो समझ में आया सबको। अब 1/cos स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, तो 1/cos स्क्वायर एक्स को तोड़ लेते हैं sec स्क्वायर एक्स में, क्योंकि 1/cos एक्स जो होता है वो sec एक्स होता है। तो इसे लिख लो 1/2 इंटीग्रेशन 1/cos एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स और dx। इतना समझ में आया सबको। अब sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, tan x, यहाँ tan x लिख दो बस। 1/2 tan x प्लस के c, एक कौन किसका उत्तर है, ये लिख देना dx अपॉन में 1 प्लस cos 2x। ये इसका उत्तर है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि जब तक आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से तैयार नहीं होएगी, जब तक आप ये क्वेश्चन को हिला नहीं सकते, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री बेस पे हो रहे हैं क्वेश्चन ये सारे, तो इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी तैयार, सारे फॉर्मूले सब तैयार करने पड़ेंगे। तो इतना कर लिया करें साफ इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, अब आ जाए 17 का क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, साइन की क्यूब एक्स है। देख लो फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री की, साइन की क्यूब एक्स dx। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, इसमें भी फॉर्मूला होता है एक साइन का, जो मैं बताता साइन 3x का फॉर्मूला है एक, साइन 3x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, 3 sin x माइनस के 4 हमें चाहिए साइन क्यूब एक्स।
साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, साइन क्यूब एक्स चाहिए। तो साइन क्यूब एक्स है यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसका, इस पार्ट को इधर ले जाओ, इस पार्ट को इधर ले जाओ उठा के। तो साइन 3x का तो हो जाएगा साइन 3x माइनस के 3 साइन एक्स इक्वल टू माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए प्लस वाले, प्लस में वैल्यू, तो इस माइनस को इधर ले जाओ। जब माइनस इधर जाऊंगा, जब माइनस में वो प्लस हो जाएगा, जब प्लस में वो माइनस हो जाएगा। देखो ये माइनस का निशान है, 3 साइन एक्स तो हो जाएगा प्लस। तो लिख दो इसमें माइनस के साइन 3x मतलब माइनस से इसमें भाग कर देता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दिया हमने इसमें 3 साइन एक्स इक्वल टू ऐसा ऐसे रहने दो 4 साइन क्यूब एक्स, और आसान हो जाएगा। इस माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ का बचेगा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा गलती होगी हमसे। ये माइनस से माइनस हटाना, तो माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का उसे प्लस कर दो, 3 इतना सब जानती हैं, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। साइन 3x बटे में ये वाला 4 लिया हो बराबर साइन क्यूब एक्स। अब हमारे पास साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ गई पूरी। अब इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दो बस। साइन क्यूब एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, साइन क्यूब एक्स की जगह रख दो 3 साइन माइनस के 4 साइन 3x अपोन में 4 और dx। अब तो सिंपल हो गया। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, जैसे आपके पास tan है, tan का tan नहीं, चलो क्वेश्चन से माध्यम से बता देता हूँ। 3/4, अब इनको अलग अलग लिख लो। कैसे लिखोगे, 3 साइन एक्स अपोन में 4 dx माइनस के 4 कहाँ से आ गए, ये 4 नहीं है, साइन है, 1/4 साइन 3x dx। ठीक है, इतना सब कुछ दिख रहा है तक का। एक और मैं चेक कर लेता हूँ, दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा। एक स्टेप और आ जाएगा नीचे, उसको साइड में लिख लेंगे। अच्छा अच्छा, अब इस 3/4 को लिख लिया बाहर, को कांस्टेंट है, और साइन एक्स ऐसे लिख दो, साइन एक्स dx माइनस के 1/4 को बाहर ले लो, साइन 3x का इंटीग्रेशन कर दो। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, अब तक मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 3/4 साइन एक्स dx माइनस 1/4 साइन 3x dx। अब साइन एक्स क्या होता है, माइनस है कोस एक्स, तो माइनस के, एक सेकंड, हाँ 3/4 बाहर ही है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस के कोस एक्स और माइनस के, बस साइन का माइनस हो गया कोस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 कोस 3x, यहाँ पे x है, साइन 3x dx होगा ना, तो कोस 3x, अभी 3x से करेंगे तो इसका आ जाएगा बटे में 3। इतना समझ में आया सबको। अब क्या करना, इसे लिख लो माइनस के 3/4 कोस एक्स प्लस 4 क्या 12 कोस 3x, अब प्लस वाला इधर लिया 1/12 कोस 3x माइनस के 3/4 कोस एक्स प्लस के c। ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। इसका मैच कर सकते हो आपके आंसर शीट से। -3/4 ठीक है, प्लस 1/12 कोस 3x प्लस c ठीक है।
ठीक है, ठीक, नोट कर लो सर, जल्दी नोट करो। इसमें मैं देखता हूँ वीडियो की क्वालिटी थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपको ऊपर वाले में दिखा ना, तो उसको मैं क्या करता हूँ, इसका यहाँ लिख यहाँ पर दिख रहा साफ है, तो इसको लिख सके हम 3/4 माइनस के कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करा हमने, प्लस के 1/4 कोस 3x बटे में 3 प्लस के सी। ये ऊपर वाला बिठा दो ना, ये दिखेगा आपको, अब दिख जा सकता है। तो यहाँ पर सबका बराबर लगा दो, इक्वल टू इंसान यहाँ ऑलरेडी इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे बना दो बस, इक्वल टू। अब ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर। अब ऊपर वाला दिख रहा और नीचे वाला दिख रहा, सब दिख रहा। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें किसी को डाउट हो तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 18, चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, कोस 3x dx, इसको सोल्व करो। कोस 3x dx, इसको सोल्व करो। देखते हैं हम कितना आपको सीखा है, कितना नहीं। चलिए लाइव टाइम लाइव में पता चल जाता। खैर हम करते हैं इसको, लाइव क्लास चालू करने वाले हैं कुछ दिनों में, छोटे बड़े। अब कोस क्यूब एक्स है, तो हमें चाहिए कोस क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसमें होता है कोस, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला था, ऐसे इसमें कोस थीटा का फॉर्मूला। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या, 4 कोस की क्यूब एक्स माइनस के 3 कोस एक्स, 3 कोस एक्स। हमें क्या चाहिए, कोस क्यूब एक्स चाहिए। तो इसको इधर ले जाओ, कोस 3x माइनस का प्लस में हो जाएगा 3 कोस एक्स इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स। हमें यू चाहिए बस, उस 4 को उसमें पट्टे में ले जाओ, कोस 3x प्लस के 3 कोस एक्स बटे में 4 इक्वल टू कोस 3x। हमें कोस 3x की वैल्यू चाहिए, तो हमें मिल गई है वो। अब इसको उठा के इसमें पुट कर दो, जैसे मुझे साइन वाले में, ठीक है। पे हमें क्या किया इसमें, कोस 3x की वैल्यू हमारे पास, तो कोस 3x का फॉर्मूला हमारा ये हो गया 4 कोस क्यूब एक्स माइनस के 3 कोस एक्स। और फिर हमें चाहिए कोस 3x, तो कोस 3x इस वाले पार्ट में है, तो इस वाले पार्ट को हमने एक तरफ रख दिया और ये वाला पार्ट इधर ले गए, माइनस में प्लस का हो गया। हमें खाली ये चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 4 के बटे में आ गया, तो कोस 3x की वैल्यू आ गई ये वाली, कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स बटे में 4। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर कर दो, उस कोस 3x की। कोस 3x की वैल्यू क्या आ गई, कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स बटे में कितना 4 dx। ठीक है। अब क्या करना, इस 4 को बाहर ले लो, इस पूरे 4 को बाहर ले लो, मेरे को 4 आएगा कोस 3x प्लस के 3 कोस एक्स पर dx। ठीक है। अब इनका अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन, 1/4 कोस 3x dx प्लस के 3 बाहर ले सकते हैं इसमें, कांस्टेंट कोस x dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, हिसाब से मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। चलो चला आगे, चले चलो 1/4। अब कोस 3x से क्या होगा, साइन x, मतलब कोस x का साइन x होगा। ये इधर है 3x का, तो यहाँ पे जाएगा साइन 3x, और 3x का करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा 3 प्लस 3 साइन x और प्लस के c। इतना आया सब कुछ समझ में।
तो क्या करा हमने, खाली इंटीग्रेशन करा कोस 3x का, कोस 3x का हुआ है साइन 3x हो गया, और 3x का करेंगे बाद में एक्स के एक्सपेक्ट में, तो हो जाएगा बटे में 3। बटे में लिखेंगे हमेशा, जब भी यहाँ पर कोई वैल्यू होएगी ना तो बटे में आ जाएगी। तो क्या होगा 1/4, 1/4 को ना अंदर कर दो, क्या आ जाएगा 1/12 साइन 3x प्लस के 3/4 साइन x प्लस के c। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। जरा पहला क्वेश्चन था ऐसे ही हुआ, उसमें खाली क्या हुआ, कोस की जगह साइन आ गया, साइन की जगह कोस है, बस। अब फॉर्मूला हमारा अलग हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लो। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे जैसे जहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास, छोटी कॉपी ले लो या कोई पेज हो, उन पर लिखते चले जाओ कि कोस 3x का ये है, कोस 2x का, कोस साइन 3x का इतना होगा, टाइन x को कैसे लिखेंगे, सेक को कैसे लिखेंगे, मैं सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं बेस पर, तो आप लिख सकते हैं इनको चाहो तो वीडियो दोबारा देखकर। नहीं तो मैं क्लास ऐसे ले आऊँगा जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिख दूंगा, आप कमेंट में बता देना बस। फॉलो सब्सक्राइब करते आप हमको, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके, और लाइक वाइक कर दो। हाँ, हमारा मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपके लिए कंटेंट बेहतरीन से बेहतरीन और ला सकते हैं हम। एक 19 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, इसमें कोस की पावर 4x, कोस की पावर 4x dx। अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ करके। इसमें क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 2 में तोड़ लो, कैसे तोड़ेंगे, कोस की स्क्वायर x स्क्वायर x dx। हमें कोस स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो कोस स्क्वायर की x की वैल्यू कैसे देंगे, कोस स्क्वायर x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 प्लस कोस 2x अपॉन में x ये 2, तो इसकी आ जाएगी 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2। देखते हैं इससे सोल्व होता नहीं होता, और स्क्वायर dx। कोस 2x की जब एक फॉर्मूला कोस 2x का, कोस स्क्वायर x माइनस के 1, यहाँ से याद है, इसे भी लिख लिया अपनी कॉपी में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये बाहर ले लो 4 को, 1/4 को बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 1 प्लस कोस 2x स्क्वायर dx। अब ये का बनना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, 1/4 a का स्क्वायर 1 प्लस कोस 2x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x हो गया, और 2ab प्लस 2ab 1 गुना 1 में कोस 2x और dx। देखना अब कुछ बात बनेगी, कोस स्क्वायर 2x प्लस कोस 2x। देखो ये दिक्कत करवा रहा मैं, इसको बाद में करते, इसको लिख लो, 1/4 लिख लिया, 1 का dx प्लस 2 बाहर ले लिया इसमें कोस 2x dx प्लस के कोस स्क्वायर 2x और dx। इसको हमने सबसे लास्ट में लिख लिया क्योंकि इसका बाद सॉल्यूशन होगा अभी, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आ गया, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस 2 कोस 2x। इसका अगर हमने 1/4 बाहर ले लिया, 1 का अलग कर दिया, इसका पूरे का अलग कर दिया, इसका पूरे का अलग कर दिया। अब कोस 2x का हमें पता साइन x होता है माइनस में, तो 1/4 1 का क्या होगा x प्लस के प्लस की क्या बोलेगा माइनस लिख देना, माइनस करेंगे -2 साइन 2x और बटे में 2 प्लस, अब कोस स्क्वायर 2x को क्या लिखेगा, इस ये लिख लो वाले, मैंने कोस स्क्वायर ऐसी जगह वो लिख दिया, हाँ इसकी जगह, अब इसकी जगह ये लिख दो इस तरह से। इसे सॉल्व करो, देखो दिक्कत कहाँ तो दिख रहा आपको। 2 साइन 2x अपॉन 2, ठीक है।
कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है इसमें। चलो करते हैं आगे। अब इसको क्या लिख सकें, 1 प्लस कोस, यहाँ पे जब एक्स था तो एक्स लिखा था, हाँ यहाँ पे एक्स था 2x लिखा, 2x तो 4x लिख देंगे और अपन में 2 आ जाएगा, 2 आएगा ना, हाँ अपन में 2 आ गया, हाँ dx। ठीक है, इस 2 से ये 2 खत्म, नहीं ये बाहर है पूरे में, तो लिख लो उसको 1/4, हाँ इतना इतना दिखना होगा आपको नहीं, 1/4, 2 से 2 खत्म। कहीं तक अब मिस्टेक हो रही है इसमें, 4 4 दिन 8 8 दिन 8 32 sin 2x, 2x का पावर 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, 1/4x - 2 sin 2x 1/4। देखना सब सॉल्व देखिए, मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ मिस्टेक होता है मुझे। ठीक है, इस 2 से 2 काट दो, काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको साफ कर दो। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, 1/4 एक्स चुना अंदर कर दो, माइनस के 1/4 sin 2x। अब इसको क्या लिखेंगे, प्लस 1 का अलग कर लो, 1/2 भाई ले लो एक बार में, और गुना 4, इसको 4 से गुना करिए हमने, तो इसमें क्या होगा, cos 4x/2, cos 4x का जगह dx, 1/4x माइनस के 1/4 sin 2x प्लस के 1/8, और cos 4x का माइनस के sin x, sin 4x, अब बटे में कितना जाएगा 4 प्लस के c, अब c है 1/4, अबे यार ये गलती है यार, ये तो रहेगा बनता, हमने बनता लिखाई नहीं है अभी, हम लिखो बनता है बाद में नहीं देखो भाई, इस वन का तो अलग करना पड़ेगा ना, तो इस वन का अलग करना, एक काम करो अभी गुना नहीं करते 4 की, बाद में करेंगे, नहीं ऐसा तो कन्फ्यूजन होगी आपको बहुत। ठीक है, एक्स माइनस sin 2x प्लस 1 का अलग कर लो, 1 dx, फिर प्लस मतलब 1/2 आ जाएगा यहाँ बाहर इस वाले का, फिर cos 4x, मतलब पूरे बाहर ले लिया हमने, cos 4x इंटीग्रेशन dx। अब ठीक है, 1/2 ऐसे जान दो, ये x हो जाएगा, प्लस cos 4x का क्या माइनस है sin x, माइनस के sin 4x, अच्छा 4x का ही बटे में आ जाएगा 4 प्लस के c। इतना समझ में आया सबको। अब क्या करेंगे, इस 4 को अंदर मतलब प्लस 2 को अंदर गुणा कर दो, 1/4 x माइनस sin 2x प्लस 1/2 x माइनस के sin 4x अपॉन के 8 प्लस के c। अब इसके अंदर गुणा करते सामने, 1/4x माइनस sin 2x बटे 4 प्लस 1/8x माइनस sin 4x 4 8 32 प्लस के सी। अब ठीक है, अब चाहो तो इन दोनों जोड़ लो, 1/4 और प्लस 1/8 कितना होगा, 8 प्लस 1 4 बटे 8 4 12, नहीं 8 4 32, 8 4 12 बटे 32, 8 बटे 3, तो 3/8, इन दोनों जोड़ने के बाद 3/8 आएगा, करके देख लेना, 3/8 x माइनस के साइन 2x बटे 4 माइनस के साइन 4x अपॉन 32 प्लस के सी। ये उत्तर होगा इसका फाइनल। इसमें किसी डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ उसको कि किस तरह से होगा। देखो cos 4x है, cos 4x dx
तो हमने इसको तोड़ लिया 2 की पावर में, तो कोस स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर होगा 2, 2 होगी ना, 2 की 2 होगी। अब क्या करना, इस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर हो रहा। तो इसमें से क्या लेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो पहले हमने वहाँ ले लिया 1/4, तो ये क्या बचा 1 प्लस कोस 2x की पावर 2, 1/4। अब इनका सबका अलग कर दो, 1 का अलग नहीं, पहले इसका खोल लो, कैसे खोलेंगे इसको, सोल्व कर करेंगे 1 प्लस कोस 2x का स्क्वायर कैसे करेंगे, a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इनका सबका अलग कर लो, 1 का अलग कर लिया, 2 का 2 हिस्सा बाहर ले लिया, क्योंकि ये अभी कंफ्यूजन करेगा थोड़ा सा, तो उसको बाहर लिख लो। सही है, ठीक है, तो लिख लिया। अब कोस स्क्वायर 2x को हमने यहाँ लिख लिया साइड में, 1/4, इसका क्या होगा x माइनस 2 का 2 ऐसे ही, कोस 2x का हो जाए माइनस के साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो अपॉन में जाएगा 2, फिर प्लस ये बचा इतना, इसको क्या लिख सके हम, तो यहाँ पे लिखा था हमने कोस स्क्वायर एक्स तो 2x, यहाँ 2x तो यहाँ 4x लिख दिया, क्योंकि 2 डबल हो रहा। 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 dx, इतना समझ में आया सबको। अब इससे आ गया 1/4, ये ऐसे कैसे जान दिया, एक्स 2 से 2 खत्म, तो माइनस साइन 2x प्लस, अब इसमें क्या 1/2 बाहर ले लो, 1/2 पूरा बाहर ले लिया। अब इसका अलग करेंगे 1 प्लस 1 dx, इसका अलग होगा 1 dx, इसका अलग होगा 4x का प्लस कोस 4x dx। अब 1/4 एक्स माइनस साइन 2x प्लस 1/2, इसका क्या होगा 1 dx का x, 1 dx का x लिखेंगे, 1 dx का x माइनस के कोस 4x का जाएगा माइनस के साइन 4x, और जो 4x बचा उसका हो जाएगा नीचे 4, फिर हमें लगा दिया प्लस सी, क्योंकि हमारा सारा इंटीग्रेशन हो चुका, इसलिए प्लस सी लगा सकते हैं। 1/4 एक्स माइनस साइन 2x, ऐसा कैसी, अब इसकी गुणा कर देंगे 1/2x माइनस के साइन 4x अपॉन 8, क्योंकि 2 चुका 8 प्लस के सी। अब इस 1/4 के पूरे में गुणा करो, 1/4 एक्स माइनस के साइन 2x है, तो यहाँ पर नीचे 4 आ जाएगा 1/4, 4 दूनी 8, 1/8 एक्स माइनस के साइन 4x अपॉन 8 है, तो 8 की 4 हो रहे हैं तो 32 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो या ऐसे छोड़ दो, हम क्या काम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ के हमारे क्या 3/8 एक्स माइनस के, फिर ऐसे का जैसा है पूरा को लिख दो, साइन 2x अपॉन 4 माइनस साइन 4x 32, ये हमारा उत्तर फाइनल उत्तर हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, तो बाकी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर चलते हैं अगली एक्सरसाइज करेंगे कल से। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, साइन 4x इंटू कोस 5x dx, करो उसको सोल्व करो। इसमें क्या हम मेथड लगा सकते हैं, इसमें अपना क्या मेथड लगा सकते हैं, चेक करते हैं इसको। और देखो साइन 4x इंटू में कोस 5x, अब मैं इसको ऐसे कर लूँ कि ये 2 साइन है कोस भी बन जाए, तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 से भाग कर दो, 2 से गुणा कर दो, इससे हमारी कोई वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 4x इंटू में कोस 5x dx, ठीक है। अब इसको 1/2 को बाहर ले लो, 1/2 बाहर ले लिया, तो यहाँ का बचा 2 साइन 4x माइनस इंटू कोस 5x dx। अब हमारे पास फॉर्मूला 2 साइन है कोस बी का, तो 2 साइन है कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा,
टू साइन ए कोस का फॉर्मूला होता है हमारा टू साइन ए कोस बी लिख सकते हैं हम साइन ए प्लस बी इंटू इंटू प्लस में साइन ए माइनस बी प्लस में साइन ए माइनस के बी। ये हमारा फॉर्मूला है टू साइन ए कोस बी। हमने इसलिए बनाया जिससे कि आसान हो जाए। तो अब इसमें लिख दो 1/2 टू साइन ए साइन बी। साइन ए कितना 4 और 4x और बी कितना 5x। तो साइन लिखा। अब ए प्लस बी, ए कितना 4x और प्लस में 5x। 4x प्लस के 5x प्लस फिर साइन ए माइनस बी, ए कितना 4x और बी 5x। तो साइन 4x माइनस के 5x dx। अब इसको सॉल्व कर लो बस। 4 और 4 और 5 कितना का 9 इंटीग्रेशन साइन 9x प्लस यहाँ पर जाएगा साइन भाई प्लस की वैल्यू ज़्यादा माइनस प्लस की वैल्यू कम माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर जाएगा माइनस के x। तो यहाँ लिखो बाहर माइनस x dx। और अपॉन 2 साइन 9x का होगा कोस 9x माइनस में अपॉन में जो माइनस में तो नीचे आकर 9 माइनस 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 प्लस साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स प्लस के सी और माइनस 1/18 कोस 9x। इसकी गुना अंदर कर दो दो 1/2 इसमें गुना कर दो तो 1/2 का माइनस 1/18 कोस 9x फिर प्लस कर दो इसकी गुना इसमें कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 कोस एक्स प्लस के सी। अब क्या करें ये प्लस वाला इधर ले जाओ माइनस वाला इधर ले जाओ जिसका अच्छा लगे देखने में। कोस का अरेंज कर लो इसमें 1/18 कोस 9x प्लस के सी। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। देख लो तो समझ आ रहा है सबको। ये शायद हमारा 19 का क्वेश्चन होना चाहिए था क्योंकि ये क्वेश्चन हो रहा है अभी देखा मैंने। चलो कोई नहीं ऐसा करो मैं करवाता हूँ इससे अगला क्वेश्चन भी। इतना हो गया हिसाब कर लो। इसको 19 लिख लिया वाले क्वेश्चन का। अब चलेगा लास्ट हमारा 20। वो एक क्वेश्चन बचा सकता छोड़ा एक साइन एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स माइनस के एल्फा और डी एक्स करो उसको सोल्व। हम क्या करेंगे इसमें जैसे ऊपर है नीचे ऐसे पकड़ा कर देख लो इसमें हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स माइनस एल्फा कर दो प्लस एल्फा कर दो और साइन एक्स माइनस एल्फा डी एक्स। अब देखो क्या बनेगा साइन ये पूरा ए लिख लो ये बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए सारे कोस बी लिखने वाले फॉर्मूले समझेंगे साइन बी साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस साइन कोस ए साइन बी। अब जहाँ पे ए है वहाँ पर वो लिख दो ए कितना हो रहा एक्स माइनस एल्फा बी कितना एल्फा कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा कितना कोस ए कितना कोस एक्स माइनस एल्फा
कोस एक्स माइनस के अल्फा। अब बी कितना हो रहा है अल्फा, इनके साइन भी होगा हमारा साइन अल्फा अपॉन में कितना साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स माइनस के अल्फा और डी एक्स। ये अगर हुआ सोल्व करके ऐसे फॉर्मूला लगाया हमने साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। इसमें क्या साइन एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू है एक्स माइनस अल्फा, जहाँ बी है वहाँ अल्फा आ जाएगा। ए की जगह एक्स माइनस अल्फा, बी की जगह अल्फा, ए की जगह एक्स माइनस अल्फा, बी की जगह अल्फा। ये ऐसा का ऐसी है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इस पूरे को एक साथ लिख लो, बात बन गई। क्वेश्चन सॉल्व अल्फा इंटू कोस अल्फा बटेगा साइन एक्स माइनस के अल्फा और डी एक्स और प्लस इस वाले को इसके नीचे लिख लो कोस एक्स माइनस के अल्फा अपोन में साइन एक्स माइनस के अल्फा साइन अल्फा डी एक्स इंटीग्रेशन। अब इसका तो सत्यानाश यहाँ बता कोस अल्फा, क्या लिख लोगे कोस अल्फा डी एक्स प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये पूरा कितना बनेगा कोट, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन होगा कोट, तो कोट एक्स माइनस के अल्फा ए का साइन अल्फा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करते हैं भाई, देखो ये हो रहा है एक्स के साथ पे चल रहा है डी एक्स का मतलब, तो इस वैल्यू में एक्स नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, जैसे ले लेंगे बाहर कोस अल्फा और डी एक्स लिख देंगे प्लस यहाँ पे क्या साइन अल्फा एक्स के साथ पे, साइन अल्फा क्या होगी कांस्टेंट, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक्स है, तो साइन अल्फा होने के बाद ये कांस्टेंट वैल्यू हमारी, हमारे अंदर का बचा कोट एक्स माइनस के अल्फा और डी एक्स। अब डी एक्स का क्या होगा एक्स, तो एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, अब कोट एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा और प्लस के सी। ये हमारा सीधा फॉर्मूला लगा कर डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये ऊपर आपको दिखने दो तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर दिखने दो यहाँ लिख दो एक्स कोस अल्फा प्लस इसके बाद है साइन अल्फा लॉग साइन एक्स माइनस के अल्फा प्लस के सी। ये इसका पूरा उत्तर आ गया। तो चलिए आज के लिए तो बहुत, मिलते हैं अगली क्लास में अगले एक्सरसाइज पर। धन्यवाद, बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। बाय।